अस्सलाम वालेकुम। एक स्टोरी से बात शुरू करते हैं, क्योंकि हमने आज योग को समझना है, योग है क्या और दौरे हाजिर में इसकी ज़रूरत क्या है, और जो प्रॉब्लम्स हैं उसको साथ लेके चलेंगे। जो आज की बीमारियां हैं उनकी वजूहात क्या हैं और योगा उसमें हमारे लिए क्या किरदार अदा कर सकता है। एक बुक राइटर था और उसको बड़ी कंसंट्रेशन की जरूरत होती थी लिखने के लिए। जो भी कोई राइटर होगा वो इस चीज़ को समझ सकता है। जब राइटर कोई लिखना चाहता है तो उसको खामोशी चाहिए कंसंट्रेशन के लिए। कोई शोर थोड़ा सा भी हो तो उससे वो डिस्टर्ब हो जाता है और वो उस लेवल का लिख नहीं पाता। बदकिस्मती से उनके जो साथ घर था उन्होंने एक मुर्ग पाल रखा था। वो सारा दिन शोर करता, शोर करता। मुर्ग को कौन समझाए कि आपके साथ जो दूसरे घर में लोग रहते हैं वो कंसंट्रेशन चाहिए, उनको लिखना है कुछ। बड़ा तंग था इस चीज़ से। हमसायों से कोई सख्त बात भी करना नहीं चाहता था। कुछ हमसायों के हकूक़ भी होते हैं, इसलिए उसने अपने जो कुक था उसकी ड्यूटी लगाई कि आप बड़े मोहब्बत से बाअदब तरीके से आप उनके पास जाएं और जाके उनसे रिक्वेस्ट करें कि आपने जो मुर्ग पाल रखा है ये हमारे खाने को पसंद है तो आप हमें बेच दें इसको। उसने ये प्लान किया कि मैं ये मुर्ग खरीदूँगा और इसको ज़िबा करके खा लूँगा। ना बजेगी बात, ना बजेगी बात, बिल्कुल आराम से काम भी निकल जाएगा और मैं अपना कंसंट्रेशन कर पाऊँ। खैर उसने ये प्लान दे के वो ज़हनी तौर पर मुतमईन हो गया और उसने किसी को इनवाइट कर दिया अपने दोस्त को कि आज शाम का डिनर आपने मेरे साथ करना है, मैं आपको देसी मुर्ग से तवाज़ो करूँगा। ऐसे ही हुआ। शाम तक बुक राइटर जो है बड़ा खुश और बड़ा वो दिन इसका ज़िंदगी का खूबसूरत तरीन दिन बन गया कि उसको कोई शोर नहीं महसूस हुआ। उसने आराम से लिखा, आराम से जो है वो अपना काम किया। जब शाम हुई खाने के टेबल पे आया तो मेहमान भी आ गए, तो जब कुक खाना लेके आया तो उसने देसी मुर्ग था ही नहीं, उसमें आम सादा मुर्ग था। तो उसने कहा कि भाई आपने वो देसी मुर्ग नहीं क्यों नहीं बनाया? उन्होंने कहा कि उन्होंने तो बेचा ही नहीं मुझे। उन्होंने कहा नहीं हम नहीं बेच सकते। तो कहता आज सारा दिन शोर क्यों नहीं आया? तो कुक ने कहा सारा दिन शोर आता रहा है, आपको महसूस नहीं हुआ। तो क्या हुआ? तो उसने ज़हन से उतार दिया उसको, उसके नर्वस सिस्टम से निकल गया। उसने वो फाइल क्लोज कर दी। उसने कहा कि मैंने उसको खरीद लिया है, अब मैं बिल्कुल रिलैक्स होकर लिख सकता हूँ। तो वो दिन सारा उसका अच्छा गुजरा। ऐसे ही जिंदगी में आज के दौर में हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स को अपने सर पे सवार करके जिंदगी गुजार रहे हैं। एक प्याले की जिंदगी गुजार रहे हैं। जैसे नमक एक प्याले में डाल दिया जाए तो प्याले का पानी नमकीन हो जाता है। वही नमक अगर दरिया में डाल दिया जाए, जितना चाहे मर्जी डाल दिया जाए, लेकिन वो पानी नमकीन नहीं हो सकता। इंसान की जो ज़िंदगी है वो दरिया की मानद है। इंसान की ज़िंदगी प्याले की मानद इंसान ने खुद बनाई है, एक ही लम्हे में ज़िंदगी गुजारने की। एज आपकी 70 साल है, 60 साल है, जितनी भी है, लेकिन आप अपनी एज को एक लम्हे में गुजारना चाहते हैं क्योंकि बदकिस्मती से बुरा लम्हा था। हम लोगों के दिए हुए दुख तो याद रखते हैं, हम लोगों के दिए हुए सुख याद नहीं रखते। इंसानी दिमाग दुखों से भर जाता है और दुख सारी ज़िंदगी लेके चलता है। खुशियों को भूल जाता है, खुशियों के लम्हात को भूल जाता है, खुशियाँ जल्दी भूल जाती हैं। आज की जो सबसे बीमारी की बड़ी वजह है वो स्ट्रेस है, मेंटली डिसऑर्डर्स। क्योंकि इंसान का जिस्म के अंदर जितने भी ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, जितने भी ऑर्गन्स आपके अंदर काम करते हैं, वो सारे के सारे आपके ब्रेन के जरिए से चलते हैं। आपका ब्रेन अगर उनके साथ अटैच होगा, प्रेजेंट होगा, तो उनकी जो है वो काम करने की सलाहियत बढ़ जाएगी। जैसे ही इंसान बाहर निकलता है, मिसाल के तौर पर हम जहाँ फिजिकली मौजूद होते हैं, मेंटली मौजूद नहीं होते। या हम पास्ट में ज़िंदगी गुजार रहे हैं या हम फ्यूचर में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बहुत सारे लोग हमारे फ्यूचर के लिए ज़िंदगी को जीना चाह रहे हैं और बहुत सारे पास्ट से निकल नहीं पा रहे हैं। अब इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि पास्ट क्या करता है इंसानी जिस्म के साथ और फ्यूचर क्या करता है। गुजरे हुए कल को सोचना ये इंसान के लिए डिप्रेशन का बाइस बनता है। और इंसानी जिस्म के अंदर जो दो तरह की नारें हैं, मोटर नर्व्स और सेंसरी नर्व्स। मोटर नर्व्स वो हैं जो दिमाग का
ऑर्डर जिस्म के ऊपर देती हैं। और आप कोई भी फिजिकल काम करते हैं, ये दिमाग का ऑर्डर ग्लास पकड़ते हैं, ये आपके मोटर नर्व्स काम करती हैं। दिमाग ने ऑर्डर दिया, सोचा और आपने वो काम कर दिया। इसी तरह फालिज में क्या होता है कि आपके मोटर नर्व्स डेड हो जाते हैं। आपका दिमाग चाहता है काम लेना उससे, लेकिन वो मोटर नर्व्स काम नहीं करते, कनेक्शन टूट गया दिमाग के साथ। तो जो पास्ट की सोचों में रहता है उसके मोटर नर्व्स स्लो हो जाते हैं। ऐसे लोग आपको बहुत सारे मिलेंगे जो काम करते हुए बहुत स्लो होंगे, उनकी काबिलियत जो फिजिकली है बहुत स्लो हो जाएगी, वो काम करने में उनका तेज़ी नहीं होगी, फुर्ती नहीं होगी। एक काम को अगर आम इंसान जो है वो 15 मिनट में कर सकता है तो वो 2 घंटे लगाएंगे। ऐसे लोगों को कहते हैं ये डिप्रेशन का शिकार है, ये पिछले कल में रहते हैं, इनके साथ जो ट्रेजेडीज हुई हैं, जो गुजरे हुए कल हैं, वो खुशियाँ भी हो सकती हैं, उनमें गुजारते हैं वो दिन, हाल से हाजरा में नहीं है। और जो फ्यूचर की सोच में रहता है, जो बहुत ज़्यादा आगे की सोचता है, उसको कहते हैं एंग्जाइटी। ये एंग्जाइटी का शिकार है, बेचैनी बढ़ गई जिस्म के अंदर। ऐसे लोग तेज़ काम करने वाले होंगे और तेज़ी में काम गलत कर देंगे, उनके मोटर नर्व्स तेज हो जाते हैं, दिमाग की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, फ्यूचर की सोच रहे हैं और आगे कुछ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, और इस तरह का बढ़ना चाह रहे हैं कि वो शॉर्टकट के चक्कर में है। एंग्जाइटी पेशेंट जो है वो कभी भी फिजिकली पोजीशन को रोक नहीं पाएगा। आपने ऐसे पेशेंट्स देखे होंगे कि कभी हाथ को हिला रहे हैं, कभी बैठे या पाँव को हिला रहे हैं, कभी जिस्म को आगे कर रहे हैं, कभी पीछे कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग आपकी तो सब्र में आ जाएंगे अगर आप थोड़ा सा गौर करें। तो ऐसे लोगों को हमेशा फ्यूचर की टेंशन होती है। ये आम सी बात आप समझ लीजिए। जिसकी बॉडी पोजीशन रुक जाए, स्टिल हो जाए, हरकत रुक जाए, आप उससे बात करें और थोड़ी देर बाद वो पूछे क्या कहा आपने, ये डिप्रेशन का शिकार है, ये गुजरे हुए काल में ज़िंदगी गुजार रहा है। और जो आपके सामने बैठा है उसकी फिजिकल पोजीशन रुक नहीं रही, मूवमेंट चल रही है, मोटर नर्व्स काम कर ही जा रहे हैं, दिमाग में इतनी तेज़ी है कि वो जिस्म को रोक नहीं पा रहा, तो ये एंग्जाइटी का शिकार है। इसके जिस्म में बेचैनी है और ये फ्यूचर की थॉट्स में रहता है। अब हमारा जो योग है ये प्रेजेंट करने का नाम है, क्योंकि इंसानी जिस्म की बीमारी जो है वो दिमाग की दूरी की वजह से है। योग कहता है माइंड, बॉडी एंड सोल, माइंड, बॉडी एंड सोल तीनों का कनेक्शन डेवलप करना। जिस जिस्म के अंदर माइंड, बॉडी एंड सोल का कनेक्शन डेवलप है वो बीमार नहीं हो सकता, उसके अंदर सुस्ती नहीं आ सकती, उसके अंदर प्रॉब्लम्स नहीं आ सकती। क्यों? आपके जिस्म के अंदर जितने ऑर्गन्स काम कर रहे हैं वो ब्रेन के जरिए से चलते हैं। कभी आपने स्टमक को, हार्ट को, लिवर को ऑर्डर किया है काम करो कॉन्शियस होकर? कभी भी नहीं किया। कभी भी आपने किसी भी अपने ऑर्गन को ऑर्डर नहीं दिया कि आप ये काम करो। लेकिन जब इंसान मेंटली डिसऑर्डर की तरफ जाता है, स्ट्रेस लेता है, परेशानियां लेता है, दिमाग के ऊपर प्रेशर बढ़ता है, सोचों में चला जाता है, उतना ही आप अपने जिस्म से दूर होना शुरू हो जाते हैं। जैसे एक मोबाइल में मुख्तलिफ फाइलें खोल ली जाएं, मुख्तलिफ फाइलें जब खुल जाती हैं तो मोबाइल हैंड होना शुरू हो जाता है। उसकी प्रोसेसेस पे जो प्रोसेसर है उसके ऊपर प्रोसेसिंग बहुत तेज़ी से होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से फिर फाइलें हैंड होना शुरू हो जाती हैं। इसी तरह इंसानी दिमाग के अंदर भी सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। इंसान अपने जिस्म के अंदर वोल्टेज कम करना शुरू हो जाता है। अटेंशन जितनी आपकी बाहर होगी, जितनी अटेंशन बाहर होगी, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने अपने जिस्म को बहुत गौर से देखा कर? नहीं देखते। हम जिंदगी रूटीन की गुजार रहे हैं, हैबिट्स की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हैबिचुअल हैं हम। सुबह उठे, कपड़े पहने और निकल पड़े। अपने आप के लिए आपके पास कौन सा टाइम है? कभी अपने जिस्म को देखा नहीं, कभी अपने आप को देखा नहीं, गौर नहीं किया, कभी फील नहीं किया। हम फीलिंग लेस लोग हैं, फीलिंग लेस हो चुके हैं, सेंस लेस हो चुके हैं। अगर हम सेहतमंद ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो हमें अपने जिस्म के साथ अटैच होना पड़ेगा। इंसानी जिस्म की सेहत का ताल्लुक इंसानी जिस्म के अंदर है। कोई भी ऐसी बीमारी नहीं जिसका अल्लाह ताला ने इलाज नहीं रखा, और इलाज इंसान के अंदर मौजूद है। अब प्रेजेंट होना इंसान के लिए क्यों अहम है? एक बड़ी आम सी मिसाल दूंगा मैं आपको। आप एक डिवाइस है, आपकी इंटरनेट की डिवाइस है, वाईफाई की डिवाइस है, आप हर घर में मौजूद है तकरीबन। जब वाईफाई डिवाइस के साथ एक आप मोबाइल अटैच करते हैं तो नेट की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। एक वाईफाई जो डिवाइस है उसके साथ एक मोबाइल अटैच हो तो उसकी स्पीड बहुत
ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। अगर उसी डिवाइस के साथ आप 15 मोबाइल अटैच कर दें तो उसकी वर्किंग स्लो हो जाएगी, उसके काम करने की सलाहियत कम हो जाएगी। नेट वही है, डिवाइस वही है, लेकिन क्या आपकी क्वालिटी कम हो गई। अब ये मिसाल आप अगर समझ सकें तो आपके ब्रेन में जितनी थॉट्स ज़्यादा होंगी ये आपने मोबाइल्स अटैच किए हैं डिवाइस के साथ, अब वो सारे के सारे आपके वोल्टेज कम करेंगे आपके ऑर्गन्स के साथ। आपके ऑर्गन्स के साथ वोल्टेज कम हो जाएंगे। जैसे वोल्टेज कम होते हैं तो एसी बंद हो जाते हैं, पंखे स्लो हो जाते हैं, लाइटें बंद हो जाती हैं, लाइटें स्लो हो जाती हैं, जो हैवी लाइटें हैं वो बंद हो जाती हैं। तो इसी तरह इंसानी जिस्म के अंदर जितने ऑर्गन्स काम कर रहे हैं आपके प्रेजेंस के साथ इनका ताल्लुक है। जितना आप खाली जहन होंगे, आप सोचों से पास होंगे, जितना आप अपनी सोचों को रोक सकेंगे, आप उतनी ही सेहत की ज़िंदगी अच्छी गुजार सकते हैं। आपकी काम करने की सलाहियत बढ़ जाएगी, काम करने की काबिलियत बढ़ जाएगी। अब इसके लिए हमें योग क्या हेल्प कर सकता है? हम समझ तो गए हैं इस बात को कि हमें बीमार होने से बचना है, एक्टिव ज़िंदगी गुजारनी है, तो हमें प्रेजेंट होना पड़ेगा। अब प्रेजेंट होने के लिए सबसे पहले जानना ये ज़रूरी है कि हमें प्रेजेंट कैसे होना है। बहुत आसान मश्क है। एक गलतुल आम हमारी ज़िंदगी में ये चीज़ बढ़ती जा रही है कि हम आंखों का इस्तेमाल नहीं कर रहे। आपने अगर प्रेजेंट होना है मेंटली तो देखना शुरू करिए। इंसान की आंख जहां देखती है उसका दिमाग वहां पहुंच जाता है। हम जब मोबाइल में देखते हैं ऐसी जगह जहां हम नहीं गए हुए तो वो एक फाइल दिमाग में खुल जाती है। दोबारा मोबाइल पे देखते हैं, ऐसी जगह देखते हैं, पाकिस्तान में बैठे हुए यूरोप को देखते हैं, अमेरिका को देखते हैं, तो वो फाइलें बढ़ती जाती हैं। हम अपने सॉफ्टवेयर को ख़राब कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर इशू है। मैं इनको क्लोज करना भी सिखा के जाऊँगा कि ये फाइलें क्लोज कैसे की जाती हैं। सबसे पहले तो आपको प्रेजेंट होने के लिए आंखों का इस्तेमाल करना शुरू करें। आंखों का इस्तेमाल कैसे शुरू करें? आप जहां मौजूद होते हैं वहां की चीज़ों को देखना शुरू करें। अभी तक आपने इस रूम को अच्छी तरह देखा नहीं था, अभी देखें। आप जैसे ही इस रूम को देखेंगे आप इस रूम में आ जाएंगे। आपकी सोचने का जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाएगा। आपकी फाइलें नई बनना शुरू होंगी जहां देखेंगे आप। हम अनदेखे बातें करते रहते हैं, अनदेखे हम ख्यालों की ज़िंदगी गुजारते हैं। ख्यालों में रहने की वजह से हम बीमार होते हैं, हमारे ऑर्गन्स डिस्टर्ब होते हैं। आप आंखों का इस्तेमाल शुरू करें। फिर दूसरी जो गलती है, दूसरी गलती सबसे बड़ी ये है कि हम आंखों को झपकते नहीं हैं, आइज ब्लिंक नहीं करते। ये एक नेचुरल फंक्शन था, इसको हमने तोड़ा है मोबाइल के इस्तेमाल से, चीज़ों को फोकस करने की वजह से। आप अगर कभी देखें किसी को गहरी सोच में कोई गया हो, गहरी सोच में, तो उसकी आंखें खुली होती हैं और इतनी खुली होती हैं कि उसकी आंखें काम करना छोड़ देती हैं। उसकी आंखों के सामने आप इशारा भी करें तो उसको पता ही नहीं चलता, वो खोया होता है, हाजिर नहीं होता, हालत हाजरा में नहीं होता। आप जब उसको पकड़ के हिलाते हैं तो क्या करता है? एकदम ब्लिंकिंग करता है तेज से। कभी इसको आजमाइएगा, ब्लिंकिंग करता है तेज से, ब्लिंकिंग करता है। योग ये कहता है कि इंसानी जिस्म के अंदर जो आंख का झपकना है ये आपके थॉट प्रोसेस को चेंज करता है, पेज चेंज करता है, दिमाग का पेज चेंज करता है, खाली पेज को सामने लेके आता है। जैसे ही आप आंख झपकते हैं आपका नया पेज सामने आ जाता है, आपकी पिछली सोच निकल जाती है। अब हमने मुख्तलिफ फाइलों को क्लोज करना है। हमने F5 को दबाना है। विंडोज़ में F5 का बटन दबाएं तो विंडोज़ रिफ्रेश होती है। हमने अपनी विंडोज़ को रिफ्रेश करना है तो हमें ये आइज ब्लिंकिंग करनी पड़ेगी, तेज़ी से नहीं, आहिस्ता से। अभी आप मेरे साथ 1 मिनट के लिए ये मश्क करेंगे। टेक लगा लें, बिल्कुल आराम से बैठ जाएं। जब मैं बोलूँ क्लोज, आप आंखें क्लोज करेंगे। जब मैं बोलूँ ओपन तो आप ओपन कीजिए। आइज क्लोज, ओपन, 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 क्लोज, ओपन,
क्लोज, ओपन, ओके। अभी हमने इसको आधा मिनट किया है, ये फ़ौरन आपको दिमाग में सुकून होना शुरू हो गया, आपको फीलिंग आई कि जैसे आप रिलैक्स होना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही आपकी फाइलें कम होंगी ब्रेन के ऊपर, क्योंकि ये काम क्या करता है, जैसे ही आप ब्लिंक करते हैं नया पेज सामने आ जाता है, खाली पेज, जो भरा हुआ पेज है उसको पीछे कर देता है, जो थॉट्स आपके अंदर चल रही हैं ये उसको दबा देता है। तो आप अगर प्रेजेंट होना चाहते हैं तो आपको ये मशक करना होगी। आप गुजरे हुए कल को छुपाना चाहते हैं, आने वाले कल की जो सोचें उनसे निकलना चाहते हैं, तो आप इस मशक को ज़रूर अपनाएं, अपनी आंखों को चलाएं, आंखों की मशक करें। और अगर आपको इससे भी अफाका नहीं होता तो फिर आई बॉल को, आंखों का जो अंदर पुतली है उसको घुमाना शुरू करें, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। जितनी आंखों की मशक करेंगे आप प्रेजेंट होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि दिमाग का डायरेक्ट जो ताल्लुक है वो आंख के साथ है। आंख के ज़रिए से दिमाग के अंदर इमेजिनेशन बनती है, आंख के ज़रिए से आपके जो तस्वीर कशी दिमाग के अंदर होती है वो आंख के ज़रिए से होती है। आपका स्कैनर है आपकी आंख, तो स्कैनर का इस्तेमाल शुरू करिए, आप प्रेजेंट होना शुरू हो जाएंगे। अब दूसरी जो चीज़ इंसानी जिस्म की ज़रूरत है वो है ऑक्सीजन। हम जो भी खाते हैं इसकी ज़रूरत ज़रूर है, लेकिन ये ज़िंदगी की शर्त नहीं है। ज़िंदगी की शर्त ऑक्सीजन है। हम खाए पिए बगैर कई दिनों तक ज़िंदा रह सकते हैं, मौत वाक़या नहीं होगी, लेकिन ऑक्सीजन के बगैर 5 मिनट भी नहीं गुजार सकते। एक दिन में 5 मिनट भी नहीं आप गुजार सकते। तो इससे जाहिर हुआ कि इंसानी जिस्म का जो फ्यूल है वो ऑक्सीजन है। और किसी भी मशीन को कारकर्दगी बेहतर देखनी हो तो उसके फ्यूल का अच्छा होना बड़ा ज़रूरी है, उसके फ्यूल की एडजस्टमेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर फ्यूल एडजस्ट नहीं होता तो आपकी वो मशीन कभी भी सही तरीके से काम नहीं कर सकती। और दुनिया में जितनी भी मशीनें हैं 2 तारों से चलती हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, एक गर्म तार एक ठंडी तार। तो बनाने वाले ने इसको भी 2 तारें लगाई हैं। आपके 2 सुराख नाक के आगे जाके तो एक ही हो जाता है, ये डिवाइड क्यों किया है? दाईं साइड आपकी सूरज के साथ कनेक्टेड है। योग ये कहता है कि दाईं साइड से सूरज की एनर्जी अंदर जाती है, ये गर्म तार है। बाईं साइड चांद के साथ कनेक्टेड है, ये ठंडी तार है, ये चांद के साथ ताल्लुक है इसका, चांद की एनर्जी इसके जरिए अंदर जाती है। दाईं साइड सूरज, बाईं साइड चांद। अब अगर मैं आपको 1400 साल पीछे लेके जाऊं तो आपका फरमान जो है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो भी यही है, तकसीम, कि मेरे दाएं हाथ में सूरज रख दो और मेरे बाएं हाथ में चांद रख दो। मैं फिर भी यही गवाही दूंगा, ये गवाही में अल्लाह एक है। जिस्म की गवाही दी है, इसकी तकसीम ये है कि दाईं साइड सूरज है, बाईं साइड चांद है। अगर आप कभी आपको लगे कि आपके अंदर गर्मी बढ़ रही है, हाइपर हो रहे हैं आप, तो आप देखिएगा आपका दायां नथना जो है वो तेज़ चल रहा होगा, इसके ज़रिए से ऑक्सीजन तेज़ जा रही होगी, ज़्यादा खुला होगा। और अगर आपको लगे कभी गनोदगी, आपको नींद ज़्यादा आ रही है, तो आपका लाजमी बायां नथना ज़्यादा खुला होगा, इसके ज़रिए से लंबी सांसें चल रही होंगी, दूसरा बंद होगा। और अगर आप नींद अच्छी करना चाहते हैं तो आप राइट करवट लेटिए, लेफ्ट नथना खुल जाएगा, जो कि सुन्नत भी है। दाईं साइड पे लेटिए, आपका बायां नथना खुल जाएगा और सारी रात आप खूब नींद अच्छी से लेंगे। और अगर आपको नींद का प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती, आप देखिएगा कि आपका लेफ्ट नथना कम खुलता है, उसके ज़रिए से सांस रुक के जाता है, इसलिए सारे आपके अंदर गर्मी के प्रॉब्लम होंगे। आप ये छोटी सी साइंस को समझ लें, इस फ्यूल को, आपको बहुत सारी बीमारियों का इलाज करना आ जाएगा। अगर आपके अंदर गर्मी है, शिद्दत है, हाइपरटेंशन का शिकार है, बीपी शूट करता है, तो अपने दाएं नथने को बंद करके लेफ्ट साइड को चलाइए, निकालिए राइट से, लेफ्ट से इनहेल, राइट एक्सेल। जिसको कम करना है उससे निकालना है, जिसको ज़्यादा करना है उससे लेना है सांस। अब ठंडा गर्म समझ गए होंगे आप कि दाईं साइड गर्म है और लेफ्ट साइड ठंडी है, ठीक है। तो अगर आपका बीपी शूट करता है, आपको गर्मी के मसाइल हैं, आपको फीवर है, आपको मैदे में गर्मी है, तो आपने हमेशा लेफ्ट साइड को ज़्यादा एक्टिव करना है। और अगर आपको सर्दी के अमराज हैं, ठंडक है आपके अंदर, आपको ज़्यादा नींद आती है, गनूदगी रहती है, आप एक्टिव नहीं हो पाते, तो फिर अपने राइट नॉस्ट्रिल को चलाइए, राइट से लेके लेफ्ट से निकालिए,
तो ये दो तारे समझ लीजिए। अब हम आते हैं फ्यूल एडजस्टमेंट की तरफ कि सांस कैसे चलना चाहिए। हम सांस नहीं लेते। कितने लोग हैं जो कॉन्शियस होकर सांस लेते हैं? कोई भी नहीं। कॉन्शियसली कभी आपने सांस नहीं लिया। इंसानी जिस्म की ज़रूरत 80% ऑक्सीजन है। आपके ब्रेन को काम करने के लिए 80% ऑक्सीजन चाहिए, 20% ग्लूकोज चाहिए। और बदकिस्मती से हम दोनों चीज़ें ही खो बैठे हैं। ग्लूकोज इसलिए नहीं लेते मोटापा ना हो जाए, डायबिटीज़ ना हो जाए, और ऑक्सीजन तो हमने अपने आप को बंद कमरों में पैक कर लिया है। नेचर से हम कट गए हैं। हमें पहर का पता नहीं है, दोपहर का पता नहीं है, शाम का पता नहीं है। एक ही लाइट की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बॉडी के सेंसर सेंस करना छोड़ चुके हैं। ना सुबह को पता है, ना दोपहर का पता है, ना शाम का पता है, ना रात का पता है। जो पहर के सेंसर थे उसके ज़रिए से आपकी बॉडी के अंदर नेचुरली फिटनेस आती है। आप लोग नेचर से दूर होंगे तो सेहत से दूर हो जाएंगे। सेहत नेचर के साथ जुड़ी हुई है। रात को नींद का ना आना, उसकी असल वजह ही ये है कि हम दिन में भी इसी रोशनी में ज़िंदगी गुजारते हैं और रात भी इसी रोशनी में होते हैं, तो बॉडी सेंस नहीं कर पाती कि पहर कौन सा है, हम कौन से पहर में पहुंच चुके हैं। ऑक्सीजन का फ्लो कैसे बेहतर हो? 80% ऑक्सीजन दिमाग को जो चाहिए वो कैसे लेनी है? अगर हम आज किसी को बोलेंगे कि लंबा सांस लो, तो सबसे पहले वो गलती ये करेगा कि वो सीने को फुलाएगा। आप क्या समझते हैं ये लंबा सांस है? ये लंबा सांस नहीं है। ये आधे फेफड़े इस्तेमाल हुए हैं, नीचे वाले फेफड़े आपने दबा दिए। जो तय है फेफड़ों की, आपने उसको सीने से दबा दिया, पसलियों से दबा दिया। जब आपने सीना उठाया, आम रूटीन में भी जहां पे ऑक्सीजन लेवल नहीं पहुंच रहा, आपने उसको और दबा दिया। आपका ऑक्सीजन लेवल बेहतर नहीं हो सकता। आप नेचुरल फंक्शन पे आना चाहते हैं ऑक्सीजन के, तो आप बच्चे को नोट करेंगे जो दुनिया में मशीन नहीं आई। बच्चा सांस कहाँ से लेता है? पेट फूलता है। आप कभी भी किसी बच्चे को सांस लेते हुए देखेंगे, उसका पेट हिलता हुआ देखेंगे, सीने पे जरा भी हरकत नहीं होगी। जिसको योग ने नाभि प्राण कहा, नाभि प्राण, पेट से सांस को चलाना, एब्डोमिनल प्राण। इससे क्या होगा कि आपके लंग्स की तह तक ऑक्सीजन जाएगी। ऑक्सीजन तो आपके फेफड़ों में ही जाएगी, लेकिन आपने पेट के मसल्स को लूज करना है। मैं भी आपके सामने करूंगा, पेट थोड़ा फुलाना है। ये है डीप ब्रीथिंग। अभी आप मेरे साथ कीजिए ताकि आपको थोड़ा तजर्बा हो जाए। अपने पेट पे हाथ रख लीजिए। अब आप सांस लें तो सीने की हरकत को ख़त्म करें, पेट को फुलाएं। सांस लें, पेट को फुलाएं, पेट फूलना चाहिए। और सांस निकालें तो पेट दबना चाहिए, सीना नहीं हिलना चाहिए। फ़ौरन आपको फ्रेशनेस आएगी दिमाग में। आप सीने से सांस लंबा लेंगे तो आपके दिमाग में तंगी आएगी, आपके नर्व्स प्रेशर में आ जाएंगे, नर्वस सिस्टम डिप्रेस हो जाएगा, आपके नर्व्स पर प्रेशर आ जाएगा, क्योंकि आधे फेफड़े इस्तेमाल किए, आधे फेफड़े इस्तेमाल नहीं किए। तो डीप ब्रीदिंग ये कभी भी नहीं होगी। डीप ब्रीदिंग यही है, क्योंकि जब इंसान गहरी नींद में सोया होता है तो उसकी सांसें लंबी चल रही होती हैं, उसके दिमाग से प्रेशर हट जाता है, उसकी फाइलें ख़त्म हो जाती हैं, तो उसकी सांस ऑटोमेटिक लंबी हो जाती है और उसका सांस पेट से चल रहा होता है। कभी भी आप देखेंगे कोई गहरी नींद में सोया होगा तो उसकी सांसें पेट से चल रही होगी, उसका पेट हिल रहा होगा। और ये निशानी भी है डीप स्लीप की कि जब किसी का पेट से सांस चल रहा हो तो उसको मत जगाएं, क्योंकि वो उस टाइम गहरी नींद में खो चुका होता है, गहरी नींद में सो चुका होता है, उसको उस वक्त नहीं जगाना चाहिए। तो ये हमने सांस को अगर लेना है, फ्यूल एडजस्टमेंट करनी है, तो हमें सांस दिन में कोई 5 मिनट के लिए तो लंबा सांस लेना चाहिए। 24 घंटों में से 5 मिनट को अपना फ्यूल एडजस्ट करना है, फ्यूल को बेहतर करना है। 5 मिनट के लिए आप किसी भी खुली हवा में चले जाएं जहाँ पे ऑक्सीजन फ्रेश हो। बंद कमरे में अगर है तो खिड़कियाँ खोल लें ताकि नई ऑक्सीजन आपके पास आ जाए। तो ये लंबी सांसें लेना शुरू करें, इससे फ्रेशनेस आती है। हाँ जी, कोई भी स्पोर्ट्स उसका ताल्लुक जिस्म की फ्लेक्सिबिलिटी के साथ ज़रूर जुड़ा होगा।
अगर जिस्म के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो आप किसी भी स्पोर्ट्स में कामयाब नहीं हो सकते। कामयाब तरीन स्पोर्ट्समैन हमेशा फ्लेक्सिबल होंगे, हमेशा फ्लेक्सिबल होंगे। अब इसको समझना बड़ा अहम है कि फ्लेक्सिबिलिटी का ताल्लुक कहाँ से है। एक जब बच्चा पैदा होता है, छोटा बच्चा जब पैदा होता है, वो कौन सी स्पोर्ट उसके चेहरे पे लगा दो उसको तकलीफ भी नहीं होती, उसको कोई एक्सरसाइज नहीं की। जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है उसकी बॉडी स्टिफ होना शुरू हो जाती है। जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है बॉडी स्टिफ होना शुरू हो जाती है, और जितना अक्लमंद होता है उतना ही स्टिफ होना शुरू होता है। जितना अक्लमंद होता है उतना स्टिफ होना शुरू हो जाता है। योग ये कहता है कि अगर आप ये चाहते हैं कि आप फ्लेक्सिबल रहें तो अपने दिमाग को बच्चे की तरह खाली रखें। जितना दिमाग पे प्रेशर ले लेंगे आप, जितना आप सोचों में खो जाएंगे, आपके नर्वस सिस्टम पे बोझ है, आपके नर्वस सिस्टम पे बोझ है, आप खाली नहीं चल रहे, आप 20 किलो का बैग उठा के चल रहे हैं। अब ये बोझ आपका अपना है कि आपने कितना बढ़ाना है, 20 किलो करना है, 30 किलो करना है, 40 किलो करना है, कितनी सोचें आपने साथ लेके चलनी है। अगर आप ये चाहते हैं फ्लेक्सिबल हो जाएं तो अपने जहनों को खाली कीजिए दूसरों के बुग़्ज़ से, दूसरों की लेग पुलिंग से। बच्चा किसी की लेग पुलिंग का नहीं सोचता, हवस का शिकार नहीं होता, जोड़ने का शौकीन नहीं होता, उसको पता ही नहीं होता दुनिया क्या है, वो इसलिए फ्लेक्सिबल होता है। तो फ्लेक्सिबिलिटी का ताल्लुक आपके ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी के साथ है। आप मेंटली कितने फ्लेक्सिबल हैं, आप लोगों के लिए कितने फ्लेक्सिबल हैं। इसीलिए आप जब देखेंगे जो सॉफ्ट लोग होते हैं उनकी बॉडी के अंदर स्टिफनेस नहीं होती। जो मेंटली सॉफ्ट लोग होते हैं, जो मेंटली सॉफ्ट लोग होते हैं वो स्टिफ नहीं होते, उनकी फिजिकल पोजीशन स्टिफ नहीं होती, उनके पट्टों में खिंचाव नहीं आता। हमेशा पट्टों में खिंचाव उनके आता है जो लोग मेंटली हार्ड होते हैं, लोगों के लिए सख्ती पसंद होते हैं, छोटी सी गलती माफ़ नहीं करते। तो फ्लेक्सिबिलिटी का ताल्लुक माफ़ करने से, दरगुजर करने के साथ, हवस को ख़त्म करने के साथ। ये तो एक बेस है फ्लेक्सिबिलिटी। अब अगर आप फिजिकल फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं तो उस फ्लेक्सिबिलिटी को भी समझिए। इंसानी जिस्म में फ्लेक्सिबिलिटी का ताल्लुक खून की सर्कुलेशन के साथ है। ब्लड सर्कुलेशन जितनी अच्छी होगी उतना ही आपके मसल्स जो हैं वो फ्लेक्सिबल हो जाएंगे, तर हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर एक पत्ता जो है वो दरख्त के साथ जुड़ा होता है तो सॉफ्ट होता है, उसको जितना मर्जी मसल लें उसमें से आवाज़ कोई नहीं आती, वो वापस अपनी पोजीशन में आ जाता है, टूटता नहीं है। यही पत्ता जब ज़मीन से, दरख्त से ज़मीन से गिर जाता है तो कुछ दिनों बाद खुश्क हो जाता है। अब इसकी सर्कुलेशन ख़त्म हो गई। अब इसको हाथ में पकड़ के करेंगे, कड़क की आवाज़ है कि टूट जाए। यही आपके मसल्स के साथ है। जितना आपके मसल्स ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होगी उनमें नरमी भी होगी और मसल इंजरी नहीं होगी। ये जो चोटें लगती हैं इंटरनल मसल इंजरी, इंटरनल मसल इंजरी का जो इलाज हमारे यहाँ समझा जाता है वो हीट समझा जाता है, हीट दिया जाता है। इंटरनल मसल इंजरी का कभी भी इलाज हीट से नहीं होता, टिकोर से नहीं होता। इंटरनेशनली आप कभी भी किसी भी जगह जाएं तो आपको मसल इंजरी का इलाज जो है वो आइसिंग से मिलेगा। आइसिंग की जाती है, आइस बैग मिलते हैं। लेकिन इसका भी एक टाइम है। अगर आप मसल्स इंजरी हुए हैं आपके और आपने 15 दिन के अंदर आइसिंग कर ली तो आपके मसल्स रिपेयर हो सकते हैं। अगर 15 दिन से लेट हो गए हैं, आप 2 हफ्ते गुजर गए हैं, तो फिर आपका ट्रीटमेंट कोई आप इससे जो स्पेशलिस्ट हैं उनसे रब्ता करें, क्योंकि फिर आप आइसिंग करेंगे तो फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान होगा। फिर आपको इसके एक्सपर्ट के पास जाना होगा जो मसल इंजरी को समझ सकता है। अगर आप शुरू में मसल इंजरी का इलाज टिकोर की बजाय गर्म चीज़ों के बजाय, गर्म पट्टियों के बजाय आइसिंग कर लें तो ये 1 हफ्ते के अंदर रिकवर हो जाता है। इंसानी जिस्म के अंदर एक सिस्टम है रिकवरी का, जो मसल्स को फ्रीज कर दिया जाए तो ऑटोमेटिक रिकवरी शुरू हो जाती है, ऑटोमेटिक रिकवरी शुरू हो जाती है। तो आइसिंग जो है वो बेहतरीन सोल्यूशन है मसल इंजरी का। लेकिन मसल इंजरी ना हो उसके लिए आपकी ब्लड सर्कुलेशन होना बहुत ज़रूरी है, आपकी मसल सॉफ्ट होना बहुत ज़रूरी है। अब उसका ताल्लुक जो है वो ब्लड सप्लाई का ताल्लुक किस चीज़ से है? आपने नोट किया कि आपकी स्टिफनेस कहाँ आती है? आपकी टांगों के पीछे स्टिफनेस आती है, आपकी कमर के पीछे स्टिफनेस आती है, अपनी अपर बैक पे स्टिफनेस फील करते हैं। कभी आपने फ्रंट साइड पे स्टिफनेस फील नहीं की। इसके पीछे क्या राज है? क्योंकि इंसानी जो दिल है ये खून को सिर्फ सप्लाई कर सकता है, वापस नहीं ले सकता।
आपका जो दिल है ये खून को नीचे भेजता है, वापस नहीं खींचता। नीचे से वापस लाने के लिए दिल की मुआवनत करने के लिए 2 दिल लगाए गए हैं पिंडलियों के अंदर। योगा के मुताबिक इंसानी जिस्म में 3 दिल होते हैं, एक दिल खून को नीचे भेजने के लिए और 2 दिल नीचे से उठा के दिल की तरफ वापस लाने के लिए। काफ मसल्स, पिंडलियों के मसल्स। इसीलिए इंसानी जिस्म के पीछे स्टिफनेस आती है कि जो दिल की तरफ सप्लाई है वो पीछे से है, साइकिल यूँ चलता है, दिल अपना सही काम करता रहता है, इसलिए फ्रंट साइड पे आपको स्टिफनेस फील नहीं होती। बैक साइड पे जो मैनुअल सर्कुलेशन है वो आप लोग नहीं कर पाते, इसलिए बैक पे स्टिफनेस आती है। इसलिए सुबह जब सो के उठते हैं तो बॉडी में स्टिफनेस होती है, पाँव को हाथ टच करना मुश्किल हो जाता है। फॉरवर्ड बेंड इसका बेहतरीन सोल्यूशन है, काफ मसल्स की एक्सरसाइज की जाए। इसीलिए नमाज के अंदर कोई भी बैक बेंड नहीं है, सारे ही फॉरवर्ड बेंड है। नमाज दिल का सुकून है, दिल की मुआवनत करने के लिए जो मसल्स हैं वो इस्तेमाल होते हैं इसके अंदर। अगर आप सही रुकू कर लें तो आपकी टांगों के पीछे पूरा स्ट्रेच आएगा, पूरा स्ट्रेच आएगा। काफ मसल्स की एक्सरसाइज को कीजिए, पिंडलियों की एक्सरसाइज को कीजिए। ये दिल की तरफ सप्लाई बढ़ाने की एक्सरसाइजें हैं। दिल की तरफ सप्लाई बढ़ाने का मतलब है कि अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल कर रहे हैं, अपनी बॉडी के अंदर जो मैनुअल सर्कुलेशन है उसको बेहतर कर रहे हैं। हमेशा आपको जो इंजरी होगी वो मैनुअल सर्कुलेशन की जगह पे ज़्यादा होगी, बैक पे। लोगों को कमर दर्द का प्रॉब्लम आम है, टांगों के पीछे दर्दों का, पीछे दर्दों, पिंडलियों के पीछे दर्दों का, एड़ियों का दर्दों का प्रॉब्लम आम है। उसकी वजह यह है कि ये सारी सर्कुलेशन मैनुअल है, ये सारी सर्कुलेशन मैनुअल है। अगर आप अपने दिल को बेहतर करना चाहते हैं, अपने दिल की सेहत को अच्छा करना चाहते हैं तो अपनी पिंडलियों की एक्सरसाइज करें। अभी बैठे बैठे अपने एड़ी दबा के रखें और पंजे ऊपर उठाएं, बार बार इसकी एक्सरसाइज करें। अभी आपको बैठे बैठे जो बैठने की थकावट थी वो दूर हो जाएगी, अभी बैठने की थकावट दूर हो जाएगी। अभी फौरन कमर में रिलैक्सेशन शुरू हो जाएगी। सिर्फ हल्का हल्का, जोर नहीं लगाना, सिर्फ पंजों को ऊपर उठाएं, अपने टखने की मूवमेंट करें, आपकी पिंडली पर स्ट्रेच आएगा। जैसे ही आपने पिंडली की एक्सरसाइज की, ये आपके दिल की तरफ सप्लाई बेहतर होना शुरू होगी। बैक जो सर्कुलेशन है वो चल पड़ी, बैक सर्कुलेशन चल पड़ी। आपकी जो स्टिफनेस आ रही थी बैठे बैठे, कमर के ऊपर थकावट हो रही थी बैठे बैठे, आप अगर फील करें तो आपको भी फील हो जाएगा कि आपको जैसे कमर में सुकून हुआ है। तो अगर आपने दिल की सप्लाई को बेहतर करना है, ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करना है, मसल्स को फ्लेक्सिबल करना है, तो आप पिंडलियों की एक्सरसाइज यूँ बैठे बैठे करते रहा करें। आप इसको टांगे लिटा के भी कर सकते हैं, लेट के पंजे को खींचें और आगे करें, ये पंजों को हिलाते रहें। ये आपकी दिल की सप्लाई बेहतर हो जाएगी, दिल की तरफ सप्लाई। इसीलिए दुनिया में आज जितने भी दिल के अटैक होते हैं, हार्ट अटैक, वो अंजाइना पेन की वजह से होते हैं। अंजाइना पेन को समझ लीजिए, अंजाइना पेन है क्या? अंजाइना पेन ये है कि आपकी जो मैनुअल सर्कुलेशन है वो दिल की तरफ स्लो हो जाती है। दिल पंप कर रहा है, उसको खून मिल नहीं रहा, मोटर चल रही है, पानी नहीं आ रहा, पानी नहीं आ रहा, ये है अंजाइना पेन। तो 99.9% हार्ट अटैक अंजाइना पेन की वजह से हार्ट स्पेशलिस्ट बताते हैं। तो हम अपने दुश्मन खुद हैं, हम अपने दुश्मन खुद हैं। हमने वो स्ट्रेचेस छोड़ दिए जो इंसानी जिस्म की ज़रूरत है। तो हमेशा फॉरवर्ड बेंड कीजिए। फॉरवर्ड बेंड करने का तरीका वही तरीका है जो रुकू का तरीका है। कमर को सीधा रखने की कोशिश करें, कमर ऊपर नहीं उठनी चाहिए। जितनी कमर को सीधा कर लेंगे आपके काफ मसल स्ट्रेच होंगे। काफ मसल को स्ट्रेच करेंगे, आपकी दिल की सेहत अच्छी होगी, आपके दिल की सेहत अच्छी होगी, आपकी ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होगी, ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होगी, आपके मसल्स अच्छे होंगे। तो बस यही इंसानी जिस्मानी सेहत का ताल्लुक आपकी सर्कुलेशन के साथ है। जितनी ब्लड सर्कुलेशन अच्छी हो जाएगी उतने ही आपके जो है वो ऑर्गन्स की तरफ ब्लड फ्लो अच्छा हो जाएगा। ब्लड फ्लो ऑर्गन्स की तरफ अच्छा हो जाएगा तो आपके ऑर्गन्स बेहतर काम करना शुरू हो जाएंगे। आपकी अटेंशन चाहिए इसके लिए, प्रेजेंट हो जाएगी, हालत हाजरा में आ जाएगी। जहाँ पे आप फिजिकली मौजूद हैं, मेंटली मौजूद हो जाएगी। तो ये अगर आप इसको समझ लें तो यही योग है। योग इल्मुल जिस्म है, इसका किसी मजहब के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इल्मुल जिस्म। और मैं कबड्डी का कोच हूँ। मैं आपसे ये सर रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने जो एक्सरसाइज बताई है ना, हमें एक दफ़ा करके बता दें ताकि हमें बाद में दुश्वारी ना पेश हो। जी ज़रूर। मैं जो पाँव खींचे हुए तो बैठ के भी कर सकते हैं आप, लेकिन जो मैं रुकू की बात कर रहा हूँ, रुकू की एक्सरसाइज को आप समझ लीजिए। मैं अभी आपके सामने पेश करता हूँ। हम लोग रुकू कैसे करते हैं। आम रूटीन में हमारा जो है वो रुकू ये है। आप जितने भी लोगों को देखेंगे ऐसे रुकू करते हैं, लेकिन हुक्म क्या है इसका? कमर को सीधा रखते हुए
आप देखिएगा मेरी कमर। करेंगे ना तो आप भी अभी आप मेरे साथ खड़े होकर हैं, आपके पूरे बैक मसल्स पे स्ट्रेच आएगा जो कि दिल की मावनत करेंगे सिलाई के बीच। शुरू में आप ये कर सकते हैं कि अपने हाथ यहाँ रख लें और ऊपर देखते हुए हल्का हल्का आगे आना शुरू करें। सीना उठा के रखिए, सीना उठाइए, सीना उठा के रखिए, ऊपर देख, सामने देखते हुए नीचे। ये एक दफ़ा आप स्ट्रेच कर लेंगे, आपकी सारी थकावट दूर हो जाएगी। अभी बैठे हुए जितनी थकावट आपको हुई है वो सारी दूर हो जाएगी। तो सर ये चंद गुजारिशात हैं, अगर आप अपनी ज़िंदगी में इनको शामिल कर लेंगे, आप प्रेजेंट हो जाएंगे, आप सेहतमंद हो जाएंगे, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, फिज़िकली आप बहुत अच्छा फील करना शुरू कर देंगे और आप जैसे ही प्रेजेंट होंगे आपकी हर काम की काबिलियत बढ़ जाएगी। जो इंसान जितना हाजिर होता है उसकी काबिलियत उतनी ही ज़्यादा हो जाती है। एनी क्वेश्चन कर सकते हैं आप लोग। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। बहुत मेहरबानी ये थे साहब।